हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान राग थे भई जो भक्ति काय को नवाई श्रुति को जारी है। धन धन तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ में 8वें लंब को आधार बनाकर माता और जीवेंद्र कुमार की परस्पर मिलन के बाद में मनोदशा का चित्रण किया जा रहा था और अंतिम चरणों में यह बात कही गई कि किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से ही भोले लोग स्वीकार कर लेते हैं और विशेष लोगों की ये बात कही कि भोले लोगों को देखकर कभी कभी उनमें उत्साहवर्धन के लिए आत्म प्रशंसा कर लेने में भी कोई बाधा नहीं है। सर्वत्र आत्म प्रशंसा तो अयोग्य ही है। आत्म प्रशंसा तो नहीं ही की जानी चाहिए, उचित तो यही है। दूसरों की निंदा न हो और अपने आप की प्रशंसा ना हो, लेकिन कभी अवसर मिले तो इस नीति का उल्लंघन भी किया जा सकता है। कभी कभी अपने बारे में कोई बात कही भी जा सकती है। देखिए आप, माता विजया का पुत्र को मार्गदर्शन करना 411 नंबर पेज पर नीचे 59 नंबर का श्लोक है। अपाय स्थान मस्तोकम दूरक्षम व्याहर विभो अमित्रो हि कलत्रम च क्षत्रियाणाम किमन्यत। माता ने जीवनधर कुमार को कष्ट साध्य एक बड़ी भारी विपत्ति से बचने के लिए सावधान किया, अर्थात राज्य की बात कहकर जीवनधर कुमार को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। निश्चय से क्षत्रियों की स्त्री पत्नी भी शत्रु हो जाती है, औरों का तो फिर कहना ही क्या। देखिए आप क्या कहना चाह रहे हैं नीचे सरलार्थ विशेषार्थ में। अपना प्रिय पुत्र जीवनधर कुमार राजकार्यों के काल में आने वाले संकटों के समय पूर्ण सुरक्षित रहे, इस अभिप्राय से माता विजया ने राजकाज में आने वाली अनेक प्रकार की आपत्तियों का ज्ञान जीवनधर कुमार को करा दिया। क्योंकि क्षत्रियों माने राजाओं के लिए अपनी स्त्री भी शत्रु हो जाती है, तो अन्य मनुष्यों की बात ही क्या कहना। ये राजनीति बता रहे हैं। आप समझ में आया कि क्या है। मैंने तो नहीं देखी, मूवी आई थी एक राजनीति नाम की, मैंने नहीं देखी लेकिन लोगों से सुना मैंने उसके बारे में। बहुत साल पुरानी बात है, 5-7 साल हो गए होंगे उस घटना को। तो उसमें जिन लोगों ने देखी उन्हें तो पता होगा, लेकिन नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। लेकिन उस मूवी में ये बात बतलाई गई थी कि राजनीति में किसी का विश्वास नहीं करना। भाई भाई का विश्वास नहीं करे, बाप बेटे का विश्वास नहीं करे, इसका नाम राजनीति है। और अंतिम चरणों में बतलाया गया था जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास किया, अंत में उसी की हत्या करके उसने राज्य हड़ा दिया। मतलब ऐसा कुछ यही है वास्तव में राजनीति का स्वरूप। आप देखिए जितने मुस्लिम शासक मिलेंगे आपको, उन्होंने सबने अपने बाप की हत्या करके राज्य ले लिया। परंपरा ऐसी थी। अभी इसको परंपरा लेनी उचित तो नहीं है ना, लेकिन राजनीति ये कहती है कि भरोसा अपने बाप पे भी मत करना। ये कह रही है। पत्नी भी हो तो दुश्मन हो जाएगी, माँ भी हो तो दुश्मन हो सकती है राज्य किसी और को देने के लिए।
केकई ने कर ही दिया ना, ऐसा खेल खेल ही लिया ना। हाँ, कोनिक ने जेल में डाल ही दिया था ना। अपने राजा श्रेणिक का बेटा था, राजा श्रेणिक का बेटा, पुत्र का नाम था अपने जो जैन साहित्य में मिलता है कुणिक, कुणिक नाम था उसका। और भारतीय इतिहास में उसका नाम मिलता है अजात शत्रु। इंडियन हिस्ट्री में उसका नाम मिलता है, राजा श्रेणिक हुए हैं और उनका पुत्र था अजात शत्रु। उन्होंने उसको जेल में डाल दिया था। तो ऐसा कर देते हैं। तो ये राजनीति सिखाती हुई माँ ये कह रही है कि बेटा यदि अपने नाक कान आँख खुले नहीं रखोगे, स्वयं सावधान नहीं रहोगे, तो हो सकता है तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे भाई, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे को धोखा दे करके तुम्हारा राज्य हड़प ले। राजनीति सिखा रही है ऐसे। खुद भी तो माँ है ना, भुगती हुई है ना। कौन व्यक्ति क्या कर लेवे। आपके विश्वास पात्र जिनको आपने सारी बात संभला रखी है, वो भी आपके साथ में धोखा कर सकते हैं। ये राजनीति सिखा करके आपको अपने घर में राज्य चलाने की नीति सिखा रहे हैं। आपका विश्वास पात्र सर्वेंट भी हो, आपका बहुत खास मैनेजर हो, बहुत विश्वास पात्र है, तो भी राजनीति ये सिखा रही है कि उसके ऊपर 100% भरोसा नहीं करना, सावधान रहना। ये सिखा रहे हैं। विपत्तियाँ कुछ भी आ सकती हैं, आपको पता नहीं है वो क्या कर सकता है, आपको पता नहीं है क्या हो सकता है आपके साथ में। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो व्यक्ति स्वयं सावधान नहीं है, उसके साथ कभी भी अहित होने की संभावना हो सकती है। स्वयं सतर्क रहो, स्वयं सावधान रहो। सावधानी आपकी और सुरक्षा भी आपकी, ठीक है ना। देखिए, हाँ, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देखिए विशेषार्थ इस ग्रंथ के ही प्रथम लंब के श्लोक क्रमांक 15 में ग्रंथकर्ता श्री वादीप सिंह सूरी ने स्वयं ही कहा है, राजाओं को अपने हृदय पर भी विश्वास नहीं करना। बोलो, इतना ज़्यादा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई साहब, बहुत बड़ी जवाबदारी है। जिनके पास में पद है ना, ये सब उन लोगों की बात है। आप अपने फील्ड के राजा हैं। आपका यदि बहुत बड़ा बिजनेस है, आपके बिजनेस है वो, आप उसके अधिकारी हैं, तो आप वहाँ के राजा हैं। आप यदि कोई संस्था चलाते हैं तो आप उसके राजा हैं। आप यदि किसी संस्था के अध्यक्ष हैं तो आप उसके राजा हैं। माने आपको देखना पड़ेगा। आप आपकी टीम में किसी व्यक्ति के ऊपर 100% भरोसा मत करना, कमान अपने हाथ में ही रखना। अंतिम डिसीजन आपके हाथ में रहेगा। किसी के भरोसे छोड़ मत देना कोई काम। जहाँ किसी के भरोसे छोड़ा वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। अगली स्थिति ये होगी कि आप नीचे और वो आपके माथे राज करेगा, ऐसा हो जाएगा। ये सिखा रहे राजाओं को अपने हृदय पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो फिर अन्य मनुष्यों का तो कहना ही क्या। ये पहले प्रथम लंब के 15 नंबर श्लोक में इस प्रकार की नीति सिखाई गई थी। अतः स्त्री पर तो विश्वास करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। स्त्रियों पे भरोसा नहीं किया जाता। और राजाओं की स्त्रियां क्या मतलब तुम्हें मार करके दूसरे को राजा बना लेगी क्या, दूसरे से ब्याह कर लेगी। ऐसा बहुत चलता है दुनिया में, ऐसा देखा जाता है। देखिए, अतएव माता पुत्र को मार्गदर्शन कर रही है, राजनीति समझा रही है कि राजाओं के लिए स्वार्थवश अपनी विवाहिता पत्नी भी शत्रु बन सकती है, बन जाती है। ये नहीं कह रहे क्या, आपकी पत्नी, आपका पुत्र, आपके माता पिता, वे तो आपके सहयोगी ही हैं क्या। लेकिन अपने हृदय से ज़्यादा भरोसा मत करना, हृदय पर ही नहीं करना, तो उन पर तो कैसे करें, शत्रु बन सकती है। तो अन्य व्यक्तियों का विश्वास कैसे रखा जा सकता है। अतः राजा को सदैव सावधान रहना चाहिए। राजनीति का स्वरूप ही ऐसा है, ये राजनीति है। लौकिक में भी राजनीति इस प्रकार की हो सकती है। पता नहीं आप कितने सपने देख रहे हो और कब कौन आपको मक्खी की तरह निकाल के अलग। अब कौन पूछता है, आडवाणी जी को ऐसा हो जाता है भाई साहब।
आप कितने भी जीवन भर समर्पित होकर के काम करो, लेकिन हो सकता है सामने वाला व्यक्ति कौन कैसा होगा वो आपको तुरंत, हटो कौन पूछ रहा है आपको, चलो आप किसी काम के नहीं हो, आपको उतार देंगे, अपने पिता को जेल में डाल देंगे, पिता की हत्याएं कर देंगे, नहीं उन्हें काल कोठरी में डाल देंगे। ऐसी कितनी घटनाएं मिलती है। ये सब राजनीति का ऐसा स्वरूप है। या भी ऐसा ही हुआ था ना, यहाँ ये बाप बेटे का हुआ था, ये आपके ये क्या नाम है इसका, यादव मुख्यमंत्री अखिलेश और मनमोहन सिंह के बीच में क्या हुआ था बताओ मेरे को। मुलायम सिंह के बीच में, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच में क्या घटना घटी थी मालूम आपको? साल 2 साल पुरानी घटना है। हटा दिया तो आपको, हटा करके पार्टी बदल दी, खुद की नई पार्टी बना ली सीएम बनने के लिए। आप सोचो इसका नाम राजनीति है। मुख्यमंत्री बन गया वो होंगे पिताजी, सम्मान बहुत करता है पिताजी का, जो कुछ भी हो, आंतरिक राजनीति हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या हुआ, कैसा खेल खेला, ये ऐसा खेल खेल जाता। इधर देख लो आप बाल ठाकरे के परिवार में, उद्धव तो भतीजा था उनका, भतीजा नहीं था, बेटा है क्या, राज ठाकरे। क्या क्या कर देते हैं बोलो, एक दूसरे के विरोध में जाकर के खड़े हो जाते हैं, नया काम चालू कर देते हैं, इसे ही राजनीति कहते हैं। आप भी यदि कहीं राज कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो वहाँ भी अपन कहते ही है ना, मेरे से ज़्यादा राजनीति मत करो। इसका मतलब बात बात में लोगों के दिलो दिमाग में राजनीति दिखाई देती है। लेकिन राजनीति का पहला उसूल यह है कि आप अपने दिल पर भी भरोसा मत करना, दिमाग पे भरोसा करना। दिल और दिमाग 2 चीज़ है। हृदय पे भरोसा मत करना, क्योंकि हृदय अंधा होता है, दिमाग से काम लेना। दिल के बहकावे में मत चले जाना, ये करें हृदय पे भरोसा मत करना। हृदय तो क्या है, किसी के भी चक्कर में उलझ जाएगा, तुम उसके बहकावे में आ गए, उसने चिकनी चुपड़ी बातें आपसे की और आपका मन उसके प्रति हो गया, नहीं ये तो अरे इतनी अच्छी बात कह रहे हैं सर। दिल की मत सुनो, दिमाग की सुनो, दिमाग से काम लो, ये सिखा रही है भाई साहब। राजमाता है, दिमाग का काम निर्णय करना है, दिल का काम भावुकता का है। कितनी घटनाएं दिल से ऐसी देखी जाती है। देखो अभी 10 लक्षण पर्व शुरू हो रहे हैं, जगह जगह सभाएं लगेगी, मनोरंजन की सभाएं लगती है। भावुकता में ऐसे लोग हो जाते हैं, व्याख्यान सुन करके, प्रवचन सुन करके, ये सोने की चैन ये सब उतार करके धर देवे वहीं, बोलो इतने भावुक हो जाते हैं सुनते सुनते, वहीं समर्पित कर देवे, त्याग दिया, ऐसे हो गए बस, अब तो वो कुछ नहीं है, सब आसार है, ये लो हमारी तरफ से सब समर्पित है। अब बाद में रोते रहो आप। दिमाग से काम लो, दिल के भरोसे मत चलो, भावुकता के भरोसे नहीं चला करते। ये हृदय का निषेध करके कह रहे हैं, भावुकता के भरोसे राज्य नहीं चला करते। जो लोग ज़्यादा भावुक होते हैं वो लोग राज्य के अधिकारी बनने के योग्य नहीं होते, भावुकता से नहीं। राजमाताएं समझा रही है, माता से मार्गदर्शन प्राप्त करना। देखिए जरा, कर्तव्यं च ततो मात्रा मंत्रितं तेन मंत्रिणा विचारयेत् कार्यं स्वात् कार्यमेधिभिः। इसके अनंतर विचार करने वाले उन जीवेंद्र कुमार ने माता के साथ करने योग्य कार्य का विचार किया। माता के साथ करने योग्य जो कार्य था उसका विचार किया। निश्चय से कार्य करने में चतुर पुरुष दूसरों के साथ कार्य करने को विचार करके ही कार्य किया करते हैं। माने किसी के साथ भी कुछ भी करो, विचार, ये बुद्धि का काम है। माने बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, तो काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचारे कोई काम नहीं होना चाहिए, विचार करो आप। कई अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं भविष्य के चक्कर में वर्तमान क्यों खराब किया जाए। वर्तमान में अरे भाई भविष्य जो होगा वो होगा, तुम दिमाग मत लगाओ ज़्यादा। लेकिन बुद्धिमान लोग क्या इसका प्रभाव होगा
इसका विचार करके ही काम करते हैं। विचार तो करना पड़ेगा ना आपको। मैं तो दीक्षा ले रहा हूँ साहब, तो तेरे को पता है दीक्षा क्या होती है? नहीं, कुछ नहीं, कपड़े उतारने दीक्षा लेनी है और क्या है, देने वाले तैयार हैं, मैं लेने को तैयार हूँ, और कपड़े उतारने और क्या करना है। तुझे मालूम है मनी दशा क्या होती है? तुझे मालूम है ज्ञान कैसा होता है? तुझे मालूम है वैराग्य क्या होता है? देने वाले भी तो नहीं समझाते हैं। समझ करके काम हो। अरे साहब मैंने तो छोड़ दिया, रात को खाना पीना छोड़ दिया। तुझे पता है त्याग कैसे किया जाता है? कल से मैंने रोजाना पूजन करने का निर्णय ले लिया, पक्षाल करने की सोच ली कि सुन, पहले समझ कैसे की जाती है पक्षाल। अवर्णवाद का महादोष लगेगा, वीराधना का पाप लगेगा। तुझे करना आता है कि नहीं आता है? धर्म के नाम पर कुछ भी करने के लिए फटाफट तैयार हो जाते हैं, लेकिन विचार करके करें तभी योग्य रीति से कार्य किया जा सकेगा। समझपूर्वक काम किया जाना चाहिए। देखिए आप, तो इसके अनंतर विचार कर, ये पढ़ लिया ना अपन ने, नीति भी पढ़ ली, सरल आप देखिए। इसके पश्चात विचारशील जीवेंद्र कुमार ने पूज्य माता विजया के साथ राजपद की प्राप्ति के लिए भविष्य में करने योग्य कार्यों के विषय में विचार विमर्श किया। समझ में आ गया उसको? ये कोई जंगल की कोई अबला नारी नहीं है, असहाय स्त्री नहीं है, जंगल में ऐसे ही मिल गई हो। ये माँ है, और अकेली माता ही नहीं, इन्होंने, ये रानी है, ये राजमाता है, इन्होंने राजकाज में पूरा सहयोग किया है पहले। ये भरपूर राजनीति समझती हैं, ये बुद्धिमान है, इनकी विचारशीलता बहुत गंभीर है, इनसे बहुत विचार विमर्श करके बहुत बातें सीखने योग्य है। अभी ये बात जीवेंद्र कुमार को समझ में आ गई। जीवेंद्र कुमार को समझ में आ गई ये बात। नॉर्मली बच्चे लोग अपने माँ को कुछ नहीं समझते, ऐसा देखा जाता है। आपको क्या समझना है? आप क्या समझते हो? आप कुछ नहीं समझते। नहीं, जमाना नहीं, ऐसा ही होता है, क्योंकि माताएं भावुक होती हैं बहुत ज़्यादा, और कई बार उन्होंने, बच्चों ने खुद ने बेवकूफ़ बनाया होता है, तो समझते हैं कि ये तो बेवकूफ़ी है। बच्चों ने भी तो बनाया होता है अपने काम कराने के लिए कई बार, तो वो समझ लेते हैं ऐसा। लेकिन जीवेंद्र कुमार इस बात को समझ चुके हैं कि ये बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि कार्यकुशल मनुष्य को दूसरे अनुभवी लोगों के साथ योग्य अयोग्य का विचार करके ही महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। योग्य अयोग्य का विचार करो, दूसरों के ऊपर भरोसा मत करो। करना तो अपने हिसाब से ही है, क्योंकि राजा आप हैं, लेकिन ये नहीं कि मनमानी चलाते रहो। दूसरों से सलाह मशवरा लो, हो सकता है कोई और अच्छा विचार आ जाए, हो सकता है आप जिस कार्य का करने का निर्णय ले रहे हैं उसमें कोई माइनस पॉइंट जो आपके ख्याल में नहीं आ रहा हो, वो आपकी टीम का कोई सदस्य बता सके। विचार विमर्श जरूरी है, महत्वपूर्ण कार्य उसके बाद ही किया जाना चाहिए। विशेषार्थ, जीवेंद्र कुमार युवा हैं और शक्तिशाली है। जोश तो उनकी रग रग में भरा है, जोश तो भरा है रग रग में, तथापि कार्य का अनुभव न होने से होश की कमी है। दादा का एक लेख है बारेली जी का, बहुत पहले, कोई 25-30 साल पुराना लेख होगा, कहीं मिल भी जाएगा, मुझे कहेंगे कोई तो मैं वो भी ला दूंगा कहीं से तलाश के। उसमें उन्होंने लिखा जोश और होश, ये उस लेख की आर्टिकल की हेडिंग है, जोश और होश। और उसमें उन्होंने ये जो दिखाई देता है ना जनरेशन गैप, इसकी कुछ उन्होंने चर्चा की। किसी भी रचनात्मक कार्य के लिए यदि युवाओं का जोश नहीं होगा तो वो कार्य किया नहीं जा सकेगा, लेकिन यदि जोश तो हो और होश नहीं हो तो कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए युवाओं का जोश और वृद्ध और बुजुर्ग लोगों का होश, माने उनका अनुभव, ये दोनों मिलकर के जब कार्य किए जाते हैं तो कार्य बहुत सफल होता है। आपके पास में जोश तो बहुत है भैया, लेकिन अनुभव जो है वो अनुभव तो अनुभवी व्यक्तियों के पास ही होगा, जिन्होंने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। आखिर जीवन का अनुभव तो है ही ना, वो अनुभव कहाँ से लाओगे? आज 22-25 साल का लड़का वो 50 साल वाले का, 60-70 साल वाले का जैसा अनुभव कैसे ला सकता है?
वो अनुभव कैसे होगा? इन्होंने जगह जगह घूमे, जन जन से मिले, लोगों से मिले, काम करने में कितनी तरह की परेशानी आई है, लोगों का नेचर, लोगों का व्यवहार, लोगों की सोच, फील्ड में काम करने का तरीका, अनुभव, वो एक्सपीरियंस जो इनके पास में है वो आपके पास में नहीं। उस अनुभव का लाभ तो लेना ही। अरे ये क्या करेंगे पुराने ज़माने की बातें करने वाले, जोश क्या है, ढीले हैं तो, अरे ये ढीले हैं लेकिन इनके होश का तो काम लिया जा सकता है, होश से तो सुझावों का लाभ तो लिया जा सकता है। हमें मालूम है आपका जवान खून है, आप में बहुत जोश है, आप में बहुत उत्साह है, आप में बहुत तेज़ी है, आप में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, ये सब बातें हैं आप में। लेकिन उन पुराने लोगों ने जो ज़िंदगी जी है उनके अनुभवों का लाभ भी लेना चाहिए। ठीक है ना? देखिए आप क्या कह दिया इन्होंने, जोश तो उसकी रग रग में भरा है, किसके? जीवनधर कुमार के। तथापि कार्य का अनुभव न होने से होश की कमी है। जोश और होश दोनों के संयोग से ही कार्य भी, कोई भी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होता है। जोश भी चाहिए और होश भी चाहिए। होश तो हो और जोश नहीं हो तो क्या कर लोगे? होश तो बहुत है, समझ है, अकल है, विवेक है, सब कुछ है, लेकिन जोश नहीं है, अब क्या कर लोगे? सोचता रहेगा बेटा बेटा, अब क्या कर, हिम्मत काम नहीं कर रही, बहुत अब कर लिया बहुत, अपन तो वैसा अपन कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अपने बस की बात नहीं है, ज़िंदगी में जितना करना था कर लिया अपन तो। ठंडे हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं, उत्साह नहीं दिखाई देता है। ऐसे में यदि कोई उत्साही युवा और कार्यकर्ता दिखाई देवे तो वो अपनी सलाह सुझाव दे सकते हैं कि तुम ऐसा करोगे, देखो मेरे से तो कुछ होगा नहीं, करना तो तुम्हारे कोई है, लेकिन मेरा ये सुझाव है कि इस काम को ऐसे करो, ऐसा राय दे सकते हैं। देखिए आप, पूज्य माता विजया को राजकाज का विशेष अनुभव है, अतः जीवनधर कुमार ने अनुभव का लाभ उठाने के उद्देश्य से माता विजया से गंभीरता से विचार विमर्श किया, जो अत्यंत उचित है। बहुत गंभीरता से विचार विमर्श किया, उचित ही है। जीवनधर कुमार द्वारा अपने सुपुत्र पने को सार्थक सिद्ध करना, मैंने ये पिछले छंद में ये बात कह दी, अभी अपन ने जो पढ़ा है कि बच्चों को अपने माता पिता के अनुभवों का लाभ लेना चाहिए। अभी बच्चों को, आप बच्चे नहीं हैं, नहीं बच्चों को समझाने वाली बात है कि हम भी बच्चे ही हैं अपने माता पिता के लिए, उनके अनुभवों का लाभ हमारे को अवश्य लेना चाहिए, उससे पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको उनकी रीति नीति नहीं समझ में आ रही है, आपको उनका काम नहीं समझ में आ रहा है, काम करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो जनरेशन गैप है ना, वो 30 साल का जो अंतर है वो अंतर तो रहेगा ही ना। तो आपकी सोच अलग है, बच्चों की सोच अलग है, बच्चों की अलग है, माँ बाप की सोच अलग है, लेकिन तो भी ये कह रहे हैं अनुभव के का लाभ तो बहुत लेना ही चाहिए। पुत्र पने को इन्होंने सार्थक किया। प्रोहिणोत्प्रसवित्रिमता मातुलोपान्तिके कृति नैहि मातुः सजीवेन सोढव्या स्यात् दुरासिका। फिर विद्वान जीवनधर कुमार ने अपनी उस माता को अपने मामा के समीप भेज दिया। अकेली रही थी, जंगल में थी, क्या करती? मामा के पास में भेज दिया। निश्चय से अपनी माता की दुखी अवस्था किसी भी पुत्र से सहन नहीं की जा सकती है। सरलार्थ, विवेकशील जीवनधर कुमार ने अपनी आदरणीय माता को अपने मामा के पास भेज दिया, क्योंकि कोई भी कृतज्ञ मनुष्य अपनी माता की दुखित अवस्था को सहन नहीं कर सकता। ये सहन नहीं कर सकता कि मेरी माँ दुखी हो। विवेकशील व्यक्ति, पुत्रों पर प्रत्येक माता का महान उपकार होता है, माता के उपकार को चुकाना किसी से संभव नहीं है। प्रत्येक सहृदय तथा कृतज्ञ व्यक्ति अपनी माँ की वृद्धावस्था में सेवा करना चाहता है और उसे सुखी रहने का प्रयत्न करता है। जीवनधर कुमार जैसे विचारशील, समर्थ और कृतज्ञ व्यक्ति अपनी माता की दुखी अवस्था कैसे सहन कर सकते हैं? अतः उन्होंने वन में स्थित तपस्वियों के आश्रम से अपनी माता को अपने मामा राजा गोविंद राज के पास ससम्मान पहुंचा दिया।
पहले आए थे रोहित राज की भी चर्चा। देखिए जीवनधर कुमार का प्रस्थान, मिल लिए माता से, माता को पहुंचा दिए, कुछ विचार विमर्श कर लिया, राजनीति संबंधी कुछ बातें सीख ली, माता को मामा के पास में पहुंचा दिया, अब प्रस्थान कर रहे हैं वापस। देखिए ये पूरा करेंगे अभी अपन, लंब कथा हो ही जाएगी। देखिए ततः जीवनधर कुमार का प्रस्थान, ततः सपरितोषोऽयं परिव्राजक पार्श्वतः निकषा स्वपुरं प्राप्य तदा रामे निषण्णवान्। तदनंतर संतुष्टि है जीवनधर कुमार दंडक वन के तपस्वियों के पास से अपने नगर के समीप पहुंचकर वहाँ के बगीचे में ठहर गए। अब फिर कुछ बगीचे में कुछ होने वाला है क्या? अभी तो नई कथा शुरू होगी। फिर वहाँ जाकर बगीचे तक पहुँच करके रुक गए। माता विजया को मामा राजा गोविंद के पास पहुँचने के पश्चात, माने माता को मामा के पास में पहुँचा दिया। मामा को भी पता नहीं था अपनी बहन का, क्योंकि और ये भी भाई के पास में गई नहीं, राज्य तो चला गया। वैसे अपने भाई के पास में जा सकती थी, लेकिन वो काष्ठांगार की छाया मात्र से दूर रहना चाहती थी। वहाँ चले जाती तो फिर पता चल जाता ये जिंदा है, अभी ये यहाँ है, सब कुछ न मालूम क्या क्या स्थितियाँ बनती। और फिर वहाँ चले जाती तो भाई पूछता कि पुत्र कहाँ है, वो कहाँ रह गया है, दुनिया भर की बातें खड़ी होती हैं। तो ये भी आश्रम में ही रही, और फिर पैदल थी, कहाँ से कहाँ जाती, क्या होता, कितनी थी चलेगी। वहीं शमशान से वहीं जंगल में ही रही। शमशान भी तो जंगल में ही हुआ करते थे। शमशान भी जंगल में ही होते थे पहले तो, नगर के बाहर। तो वहीं रही, घूमती फिरती रही। अब ये जीवनधर कुमार, इसने अपनी विद्या के बल से, अपनी साधना के बल से वो कुछ न कुछ व्यवस्था करके माता को कहाँ पहुँचा दिया, मामा के पास, और निश्चिंत हो गए। तदनंतर अत्यंत संतोषपूर्वक मित्रों के साथ उस आश्रम से प्रस्थान किया तथा राजपुरी नगरी के पास पहुंचकर एक सुंदर बगीचे में कुछ काल आनंदपूर्वक व्यतीत किया। कौन सी नगरी? राजपुरी नगरी पहुंच रहा है क्या? ये तो अभी जिस राजा के पास से आया था, जहाँ सबको छोड़ करके, वो तो राजा दृढ़ मित्र थे और हेमाभा नगरी थी। क्या? इन्हीं की राजपुरी तो इन्हीं की नगरी है। राजपुरी इन्हीं की नगरी है, राजा सत्येंद्र की नगरी है। जहाँ काष्ठांगार अभी राजा है, उस नगरी के समीप पहुंच गया है। इसका मतलब नगर के पास में पहुंच गया, अभी नगर तक नहीं है। अभी क्या पता भी, क्योंकि उसकी तो तलाश जारी होगी ना। वैसे तो लंबा समय हो गया, भूलभाल भी गया हो, ये भी हो सकता है, लेकिन तो भी राज दरबार से अचानक गायब होकर के भाग गया था। यही हुआ था ना, व्यंतर ले गया था, अचानक बंदी बना लिया था वहाँ से उड़ा करके। देखिए जीवनधर कुमार का अकेले ही भ्रमण करना, अकेले ही जीवनधर कुमार का भ्रमण करना। तत्र मित्राण्यवस्थाप्य व्यवहरत परितः पुरीं विशृंखलां नहि क्वापि तिष्ठन्ति इन्द्रियन्दन्ति। वहाँ पर जीवनधर कुमार ने मित्रों को ठहराकर नगरी के चारों ओर भ्रमण किया। मित्र आ गए थे साथ में, माता के साथ में कोई होंगे वहीं आश्रम के रहने वाले, या और भी मित्र आ गए हों, साथ में आ गए हों, बुला लिया हो राजपुरी नगरी के। हाँ, गाय चुराने वाले मित्र भी आ गए हों पीछे से। तो ये बाद में क्या हुआ, अब यहाँ नगरी के पास में पहुंचकर मित्रों को तो रोका और नगरी के चारों ओर स्वयं ने ही भ्रमण किया। निश्चय से बंधन रहित इंद्रिय रूपी हाथी कहीं एक जगह पर स्थिर नहीं रहते। अब ये तो नीति बताई है, उदाहरण दिया है। इंद्रिय रूपी हाथी यदि बंधन से रहित हो
तो स्थिर नहीं रहते हैं। इसलिए आप अपने उपयोग पर 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, बंधन लगा दो। क्या बंधन नहीं होंगे तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। 10 दिन के लिए मोबाइल छोड़ दिया, अरे बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत बड़ा त्याग है। 10 दिन के लिए टीवी का त्याग कर दिया, 10 दिन के लिए न्यूज़पेपर छोड़ दिया, 10 दिन के लिए खान पान में इन चीज़ों का त्याग कर दिया, ये छोड़ दिया, 10 दिन के लिए इधर उधर की चर्चाएं छोड़ दी। कितनी कितनी तरह की बातें हो सकती है। मन रूपी हाथी के ऊपर यदि अंकुश नहीं लगाएंगे तो यह हाथी तो कहीं ना कहीं दौड़ता फिरेगा इधर उधर। क्या ऐसा ही है, छोड़ना कठिन नहीं है। हम तो 10 दिन छोड़ देते हैं, 10 दिन के लिए टीवी न्यूज़पेपर ये आदि, तो इन सब चीज़ों का तो त्याग रहता ही है इन सब। तो ये जितना संभव हो सके आप त्याग कर सकते हैं। लोग भोजन छोड़ देते हैं 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए एक आसन करते हैं, 10 दिन के लिए 2 टाइम खाएंगे, 10 दिन अपना अधिक से अधिक काल मंदिर में व्यतीत करेंगे, 10 दिन अधिक से अधिक स्वाध्याय करेंगे, 10 दिन में 2, 4, 6 घंटा जब तक हमारा काल ये धर्म साधना आराधना में नहीं बीते तब तक क्या 10 लक्षण पर्व मनाया। मतलब रूटीन लाइफ में और 10 लक्षण पर्व में कुछ अंतर तो ख्याल में आना ही चाहिए। जो दैनिक में नहीं करते हो, कम से कम इस तरह से कुछ ना कुछ तो विशेष होवे। ये कह रहे हैं मन तो हाथी के समान है, चंचल है और बंधन में नहीं है, तो इधर उधर घूमता है वो। तो कभी मन को बंदर के समान कहते हैं, कभी मन इंद्रियों को हाथी के समान कहते हैं, कहीं भी चले जाए। हाँ, बांध दो उसको। देखो, मित्रों को उसी बगीचे में छोड़कर जीवनधर कुमार स्वयं अकेले ही राजपुरी नगरी में इधर उधर घूमने लगे, क्योंकि बंधन रहित इंद्रिय रूपी हाथी किसी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते। किसी भी एक स्थान पर ये टिकता नहीं है ये हाथी। देखिए, हाथी को सांकल का मजबूत बंधन हो तभी वह एक स्थान पर स्थिर रह पाता है। ऐसा चाहिए, मजबूत बंधन चाहिए हाथी को, सांकलों का। उसी प्रकार संयम का मजबूत बंधन हो तभी मनुष्य एक स्थान पर स्थिर रहता है, अन्यथा नहीं। ये संयम के बंधन की कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संयम ब्रेक के समान है। जीवन रूपी गाड़ी के लिए ये संयम ब्रेक के समान है। जिनके जीवन में संयम नहीं है उनके जीवन रूपी गाड़ी बिना ब्रेक की होने से विनाश का ही कारण बनेगी। इसलिए संयम जरूरी है। संयम क्या है? इंद्रियों और मन पर कंट्रोल, इसका नाम संयम है। संयम का अर्थ अकेला ब्रह्मचर्य ही नहीं है, सो तो है ही, लेकिन संयम का अर्थ खान पान में भी कंट्रोल, संयम का अर्थ विषय भोगों में भी कंट्रोल, संयम का अर्थ घूमने फिरने और दैहिक होने वाली क्रियाकलाप, सब उन सब से निवृत्ति का नाम संयम है। संयमन को संयम कहते हैं, सिमटने को संयम कहते हैं। आपकी व्यापार से निवृत्ति ले ली हमने 10 दिन के लिए। अरे साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? दुकान बंद थोड़ी ना कर सकते। दुकान बंद नहीं करें, लेकिन ज़्यादा उलझे तो नहीं। व्यापार से, व्यापारियों से कोई मीटिंग हो, कोई आयोजन, हम कह सकते हैं साहब अभी हमारे पर्व के दिन चल। अरे कम से कम उनको भी पता लगे कि इनके कोई पर्व के दिन चल रहे हैं। क्या साहब, अभी 10 दिन तो हमारे पर्व के दिन चल रहे हैं, त्यौहार चल रहे हैं, हम मीटिंग नहीं कर पाएंगे आपसे, अभी डीलिंग नहीं कर पाएंगे, बाद में करेंगे चर्चा। कितना निवृत्ति हो सकती है, कितना निवृत्तिमय हम अपने काल को बिता सकते हैं, ये संयम लेने की कह रहे हैं यहाँ पर। पाली में 10 दिन व्यापार बंद रहेगा। हाँ, पाली में 10 दिन व्यापार बंद रहेगा। बहुत जगह है। मैं तो इतने छोटे छोटे गाँव में गया हूँ जहाँ मैंने देखा है लोग दुकान नहीं खोलते 10 दिन के लिए। ऐसे छोटे छोटे से गाँवों में, गाँव में जाकर के देखो आप, बिल्कुल निवृत्ति, फ्री होकर के 10 दिन हमारे को कोई नहीं। और सुबह से लेकर के 12-12, 1-1 बजे तक तो मंदिर के अंदर ही रहते हैं, मंदिर के कार्यक्रम चलते रहते हैं। फिर जाएंगे, खाना खाएंगे और फिर बाद में सामायिक चालू हो जाती है, प्रतिक्रमण चालू हो जाता है, भक्ति, और फिर उसके बाद में आयोजन, प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम। शाम से फिर वही, दिन में थोड़ा बहुत घंटा 2 घंटा रेस्ट किया, स्वाध्याय किया, भोजन किया और फ्री होकर के फिर मंदिर में आ गए। ऐसे 10 दिन बिताते हैं। हाँ,
ये कह रहे हैं, सही, बहुत अच्छी बात कही है आपने। ये कह रहे हैं समय होता है। इनका वाक्य था 10 लक्षण में बोया हुआ बीज बहुत विशेष फल देता है। अपने जो है ना पांडे राजमल जी नहीं, ब्रह्मचारी राजमल जी, इन्होंने अपने इनकी है ना चर्चा संग्रह, चर्चा शतक, तो उसमें इन्होंने प्रश्नोत्तर दिए और उन प्रश्नोत्तरों में धर्म करने और पाप करने के संदर्भ में कुछ इस तरह की बातें लिखी है। विशेष पर्व तिथि के दिनों में किया गया धार्मिक कार्य, धर्म में उत्साह, वो बहुत विशेष फल देने वाला होता है। अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, 10 लक्षण पर्व के दिनों में, अष्टानिका आदि पर्व के दिनों में आपने यदि विशेष रूप से धर्म आराधना की तो उसका फल ही कुछ विशेष होता है। एक बात तो ये कही उन्होंने, और दूसरा एक वाक्य दिया, इन दिनों में किया गया रूटीन जैसा ही पाप भी बहुत ज़्यादा अधिक पाप फल देने वाला होता है। क्या क्या कह दिया? माने पर्व के दिन चल रहे हैं, अब रोजाना आलू खाते थे और इन दिनों में भी खाए, तो रोजाना खाने में जितना पाप लगता था इन दिनों में खाने में उससे कई गुना ज़्यादा पाप लगता है। ऐसा रोजाना व्यापार करते थे तो व्यापार में तो पाप ही लगता है, पाप ही होता है, तो इन दिनों में उसमें ज़्यादा पाप लगता है। रोजाना रूटीन में खूब खाते पीते थे, कुछ भी करते थे, इन दिनों में उन पाप क्रियाओं का कई गुना फलित होकर के पाप लगता है। इसलिए अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका, 10 लक्षण पर्व, ये सब बहुत आराधना के और बहुत संयम से बिताने वाला काल है। जितना हो सके अपने आप को उसमें कंट्रोल से रहना चाहिए और बहुत आराधना पूर्वक अपना काल व्यतीत करना चाहिए। माने यदि आपने अच्छा काम किया, माने जो बोएंगे वो कई गुना फल मिलेगा उसका, ये समझ लो आप। आपने यदि पाप बोया तो पाप 100 गुना, 1000 गुना, अनंत गुना होकर के मिलेगा, और आपने यदि पुण्य और शुभ भाव, धर्म और आराधना में बिताया तो वो कई गुना होकर के मिलेगा। ये वाक्य था ना, ये 10 लक्षण आदि के अंदर बोया हुआ बीज कई गुना। अब कैसा बीज बो रहे हो ये बताओ आप, जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिल जाएगा, कई गुना फल। देखिए यहाँ इन्होंने संयम की बात कही, संयम का मजबूत बंधन हो तभी मनुष्य का एक स्थान पर स्थिर रहता है, तब ही मनुष्य एक स्थान पर स्थिर रहता है, अन्यथा नहीं। जैसे हाथी स्वभाव से ही स्वयं बलवान होता है, उसे वश में रखना कठिन है, उसी प्रकार मनुष्य की इंद्रियां भी स्वभाव से स्वयं ही बलवान होती हैं, उन्हें वश में रखना अत्यंत कठिन कार्य है। इसलिए 10 लक्षण पर्व शुरू होने के पहले पहले ये रोट बना करके खा लेते हैं अपने मारवाड़ियों में। क्या 10 दिन संयम से रहेंगे ना, खूब घी, बूरा, मीठा, खूब जितना आप खूब खाओ तबे से मारवाड़ियों की। इसलिए मैंने कहा ना, और जगह तो होता नहीं है। तो अभी 10 दिन तो अपने को संयम से रहना है, तो 10 दिन, अभी ये भी एक कारण हो सकता है साहब इसके पीछे, पता नहीं, जो भी है हो सकता है 10 दिनों तक आप भोजन नहीं करने वाले हो, 10 दिनों तक एक टाइम खाने वाले हो, 10 दिनों तक बहुत संयम से रह करके रूखा सूखा खाने वाले हो, तो शरीर में किसी तरह की कोई कमी न हो जाए तो शुरू होने के पहले ही क्या खूब अपना भरपूर ले लिया उसको, ऐसा होता है। अब देखो आप ये जो चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी के पहले दिन जो 13 आती है, उस दिन का भी क्या चक्कर है? दाल बाटी चूरमा बनाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन सबके 90% लोगों के उपवास रहते हैं जैन समाज में। दिगंबर जैन समाज में अनंत चतुर्दशी सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। 90% लोगों के, 95 भी कहें तो आश्चर्य नहीं, 99 तक भी हो सकते हैं, मन बहुत 99 तो नहीं है, 90-95 तो मान के चलो, 90 तो समझ लो आप, उपवास रहते लोगों के। अब उपवास रहते हैं तो उपवास के पहले दिन क्या चूरमा दाल बाटी बनाते हैं। अभी क्या चूरमा दाल बाटी का चक्कर क्या है भाई साहब? गटका तेरस
पीना तेरस है, गटको, उसका नाम गटका तेरस कही जाती है। खैर देखिए, ये बहुत कठिन है, इसलिए उन्हें वश में रखने का कार्य भी कठिन है। यद्यपि जीवनधर कुमार ज्ञानी थे, धैर्यवान थे और सम्यक दृष्टि हैं, फिर भी संयमी न होने से उनके मन में नगर भ्रमण की इच्छा हुई है। अतः वे नगर भ्रमण कर रहे हैं, जो उनकी भूमिका के लिए योग्य है। ठीक है। ममत्व बुद्धि से प्रेम की उत्पत्ति। आगे चलते हैं 64 नंबर का श्लोक। ततो राजपुरीं वीक्ष्य सुतराम तृप्त सुधीर ममत्वधीकृतो मोह सविशेषो ही देहिनाम। फिर बुद्धिमान जीवनधर कुमार राजपुरी नगरी को देखकर अत्यंत संतुष्ट हुए। निश्चय से प्राणधारियों के ममत्व बुद्धि से किया हुआ मोह बहुत अधिक होता है। ममत्व बुद्धि से यदि जो मोह किया है ना आपने, ये बहुत होता है भाई साहब संसारी प्राणियों के। जीवनधर कुमार अत्यंत सुंदर राजधानी राजपुरी नगरी को देखकर अतिशय आनंदित हुए। अब इनका मोह भाव जाग रहा है नगरी के प्रति। इसलिए मेरी नगरी है, मेरा राज्य है, ये बाग बगीचे उद्यान ये सब मेरे हैं। अब देखो आप, अभी तक तो कोई बात नहीं थी, अभी तक तो वो घूमे, इतना उत्साह कहाँ था। पहले तो बनिए के यहाँ पैदा हुए थे, वहीं रहते थे, अचानक पता लग गया तो भी कुछ ऐसा कुछ नहीं था, और अब तो सारी दिमाग में चल रहा है कि मुझे तो राजा बनना है। नगरी का निरीक्षण कर रहे थे। जीवनधर कुमार अत्यंत सुंदर राजधानी राजपुरी नगरी को देखकर अतिशय आनंदित हुए, क्योंकि ममत्व बुद्धि से मनुष्य को मोह अधिक होता है। ममत्व बुद्धि से मोह अधिक होता है, माने जहाँ ममकार होता है। ममत्व माने मेरा है। ममत्व बुद्धि क्या होती है? एकत्व बुद्धि माने यही मैं हूँ। ममत्व बुद्धि माने ये मेरा है। कर्तृत्व बुद्धि मैंने ये किया है। भोक्तृत्व बुद्धि ये मेरे भोगने के लिए। चार तरह की खोटी बुद्धियाँ कही है शास्त्रों में। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। अज्ञानियों की चार बुद्धियाँ प्रसिद्ध है। एकत्व बुद्धि यही मैं हूँ, शरीर में हमारी एकत्व बुद्धि है। ममत्व बुद्धि ये मेरा है। कर्तृत्व बुद्धि ये मेरा किया हुआ है, मैंने क्या क्या काम किए। कर्तृत्व बुद्धि मैंने बनाए हैं लड्डू। कर्तृत्व बुद्धि। भोक्तृत्व बुद्धि इस पर तो मेरा अधिकार है, मैं भोगूंगा। भोक्तृत्व बुद्धि। तो ये जहाँ ममत्व होता है वहाँ ऐसा मोह अधिक होता है। विशेष अर्थ में कह रहे हैं जीवनधर कुमार के विचारों में यह राजपुरी नगरी मेरी है, ऐसी ममत्व बुद्धि अखंडपने से मन में है। ये बात उसके मन में बहुत अखंडपने है। अतः उस नगरी को देखकर उन्हें आनंद भी अधिक हुआ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वाह, क्या कह रहे हैं। जननी जन्मभूमिश्च, जन्मदाता जन्मभूमि वो स्वर्ग से भी अधिक प्रिय लगती है। अर्थात माता और जन्मभूमि मनुष्य को स्वर्ग से भी अधिक प्रिय लगती है। कोई जाकर के जयपुर की, आप कहीं बाहर जाएं और वहाँ कोई जयपुर की प्रशंसा करे तो आपका सीना कैसे चौड़ा हो जाता है। जयपुर तो जयपुर, अरे हाँ जयपुर की तो बात ही क्या है, हम जयपुर के रहने वाले हैं। क्या सम्यक दृष्टि तो थे, सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन ये वो पदार्थों के प्रति ममत्व बुद्धि जैसी नहीं है। ये मोह परिणाम है, चारित्र मोह की कमजोरी जैसा मोह परिणाम है। इतना ही समझना चाहिए। असंयमी है इसलिए ऐसा मोह है। तो माता के प्रति भी और जन्मभूमि भी मनुष्य को स्वर्ग से भी अधिक प्रिय लगती है, ऐसा यह प्रसिद्ध सूत्र है। जीवनधर कुमार की जन्मभूमि राजपुरी नगरी ही है। देखिए, यद्यपि यहाँ जीवनधर कुमार के मोह परिणाम के लिए कहा गया है, तथापि यह मोह भी करने योग्य तो नहीं है। अभी भले ही जीवनधर कुमार को मोह उत्पन्न हुआ है, राज भी करेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा इस कहानी में जब वे राजपाट छोड़कर अपने स्वरूप में मग्न होकर वे दीक्षा भी ले लेंगे। इसलिए भाई
जब तक अंत तक न पहुँचे तब तक मध्यम मार्ग, ये बीच का मार्ग हमारे लिए कुछ उपयोगी सा दिखता है। करने योग्य कार्य तो संयम ही है, और वो संयम भी सच्चा तब होता है जब स्वभाव का अवलंबन होता है। हम सभी अपने स्वभाव के अवलंबन पूर्वक आराधना करते हुए संयम में अपना काल बिताएं। इसी भावना से बात को यही